नाही, तुम्ही बघा स्टेटमेंटमध्ये सर्व फैक्ट्स आहे आणि मैंने जब मुझे मुंबई पुलिस ने पूछा कि आपको किस किस पे शक है, तो मैंने और मेरी परिवार ने सारी चीज़ें स्पष्टता में मुंबई पुलिस को बताई है। और थोड़ी हैरानी ज़रूर है कि मुंबई पुलिस ने बिल्डर्स को क्यों नहीं इंटरोगेट किया, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि मैं भी खतरे के दायरे में था तो मैं भी मेरा स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और जब मैं और मेरे परिवार कोई बिल्डर्स के बारे में कह रहे हैं और जो हादसा वारदात हमारे साथ हुई है उसको बोल रहे हैं, उसके बावजूद अगर इंटरोगेट नहीं किया जा रहा है बिल्डर्स को, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर को ये जो सिचुएशन है ये और ख़राब होते जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिश्नोई गैंग का एंगल गलत है, मगर अगर आप कह रहे हो कि बिल्डर का एंगल गलत है तो क्या मेरा प्रश्न मुंबई पुलिस से यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका की जेल से आपसे बात की और आपको कहा कि कोई बिल्डर ने मुझे सुपारी नहीं दी बाबा सिद्दीकी जी को मारने के लिए? अगर वो नहीं हुआ है तो आप कोई भी चीज़ को रोल आउट नहीं कर सकते हो, और जब तक आप कस्टडी बिश्नोई की नहीं देते हो आप कोई भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए, मैंने बिल्डर्स के नाम मुंबई पुलिस को दिए हैं। वो मेरे, अगर आप जब चार्जशीट आएगी तो आप देख सकते हो कि चार्जशीट में भी आएगी, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। चार्जशीट जब आएगी तब जग जाहीर होएगा। मैंने तो बिल्डर्स के नाम भी कहे। तुम्ही वारंवार म्हणतात की पोलीस तुम्ही दिलेल्या स्टेटमेंटनुसार तपास करत नाहीये। त्या दिवशी देखील तुम्ही गेला होता, तेव्हा देखील काय झाली चर्चा? तेव्हा काय म्हटलं होतं? उस दिन भी मैंने चर्चा की जब हम मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, जब कोर्ट में जाएंगे तो जज भी आपसे यही पूछेंगे कि आपने जो फैमिली है और उनके बेटे हैं जो खुद उनके साथ भी हादसा हो सकता था, पता चला है कि दोनों को मारने की सुपारी मिली थी या आदेश मिला था, जो भी वो कहते हैं। तो जब मुझे कुछ शक है और ऐसे फ़ोन पे कॉन्वर्सेशंस हुए थे, बहुत सारे वाक्य है जो मैंने पुलिस को कहे हैं, बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैंने उनको दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बिल्डर्स को इंटरोगेट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है इस शहर में लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि कल को कुछ भी रहा, जैसे कल भी एक हादसा हुआ था, ऐसा ना हो कि आगे भी कोई हादसा हो और सिर्फ ब्लेम दिया जाए बिश्नोई पे, तो ऐसा मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खराब होते जिस बँड्रा में हम पैदा हुए थे, जिस बँड्रा में हमने हमारा बचपन बिताया है, उस बँड्रा और अब इस बँड्रा में बहुत फ़र्क है। और ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जितना सेफ तब था अब उतना सेफ नहीं। जिशांजी, एक शेवटचा प्रश्न, ज्या पद्धतीत तुम्ही सांगतायत मुंबई पोलिसांना तुम्ही संपूर्ण माहिती दिली आहे पण तसा तपास होत नाही, काय वाटतं नेमकं का असं कारण असेल? मुंबई पोलीस तसा तपास का करत नाही? आणि गृह खातं जे आहे ते देवेंद्र फडणवीसांकडे आहे, तुम्ही स्वतः त्यांची भेट घेऊन या संदर्भात सांगणार आहे का? देवेंद्र फडणवीस साहब मेरे पिताजी के बहुत ही अजीज़ दोस्त रह चुके हैं, और जब मेरे पिताजी के साथ ये जब हुआ तो फडणवीस साहब खुद उस वक्त अस्पताल भी आए थे। तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरे नेताजी दादा भी आए थे। तो फडणवीस साहब ने मुझे यही कहा था कि ज़ीशान, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, तुम्हारे पिता के अलावा बाबा मेरा दोस्त भी रह चुका है। तो मुझे यकीन है कि जो प्रश्न मैंने पुलिस से किए हैं वही प्रश्न गृह मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी पुलिस से कहेंगे। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि इंटरोगेशन हो, एक फेयर इंटरोगेशन हो और बिल्डर से भी पूछताछ हो, और मुंबई पुलिस से कर सकती है, इसीलिए हमारी अपेक्षा मुंबई पुलिस से रहेगी। पत्र लिहिणार आहात का तुम्ही? फडणवीसांची भेट घेऊन या संदर्भात नक्कीच मैंने अजीत दादा से भी मुलाकात की है 2 दिन पहले, और इसके बाद मैंने फडणवीस जी का भी समय मांगा है, और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द मुझे फडणवीस साहब भी समय देंगे, और मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरी और मेरे परिवार की फडणवीस साहब के आगे रखूंगा, और वो भी पुलिस से जो प्रश्न मैंने पुलिस से पूछा है वो भी पुलिस से वही चीज़ें पूछेंगे।